एपिसोड की शुरुआत में हमें एंजिन से बात करता हुआ एक बंदा दिखाया जाता है और एंजिन उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल बंदा ढूंढा है और वो यहाँ पर रूडो की ही बात कर रहा था, जिसके चलते एंजिन रूडो को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर रूडो को देखने के साथ ही कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम इतने ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा रह गए, साथ ही तुम्हें एंजिन का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। जिसके चलते एंजिन भी अब अपनी ही तारीफ करने लगता है। एंजिन उस डॉक्टर को बताने लगता है कि अगर मैं नहीं होता तो ये लड़का पक्का मारा जाता, जिसके चलते रूडो परेशान होते हुए उस डॉक्टर से कहने लगता है कि आपको इतनी तेज बात नहीं करना चाहिए। और तभी वो डॉक्टर और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं कहाँ पर तेज बात कर रहा हूँ। और वो डॉक्टर बताने लगता है कि मैं कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत हूँ। और ये बात सुनकर तो रूडो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके चलते अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी रूडो एंजिन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने वाला, इस जगह पर अब जो भी करना है वो मैं ही करूंगा और पूरी इन्फॉर्मेशन भी मैं ही इकट्ठा करूंगा। और तभी एंजिन रूडो से कहने लगता है कि ये तुम्हारी जगह की तरह आम जगह नहीं है, क्योंकि अगर इस जगह पर तुमने किसी से भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी तो वो पक्का समझ जाएगा कि तुम बाहर से आए हो। जिसके चलते रूडो भी एंजिन से कुछ नहीं बोलता, जिसके चलते एंजिन रूडो को एक शॉप पर लेकर जाता है ताकि वो उसे कुछ खिला सके। और रूडो भी उस जगह पर पहुंचने के साथ ही काफी सारा खाना खाता है और रूडो को अब तक लगता था कि उसे इस जगह पर कचरे के अलावा और भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रूडो ये बात जानकर हैरान था कि इन लोगों ने तो इस जगह पर एक पूरा शहर ही बसा रखा है। जिसके चलते एंजिन रूडो को उस शहर के बारे में बताने लगता है। एंजिन बताता है कि इस शहर के अंदर कूड़ा कचरा काफी जल्दी इकट्ठा होता है, साथ ही इमोशन और थॉट भी यहाँ पर काफी अजीब तरीके से काम करते हैं। और अगर किसी के इमोशन ज्यादा स्ट्रांग हो तो कचरा और इमोशन दोनों मिक्स हो जाते हैं और वो इमोशन उसी तरह के मॉन्स्टर को जन्म देते हैं जिनसे कुछ देर पहले ये लड़ रहे थे। ज्यादातर वो मॉन्स्टर कचरे के ढेर के अंदर ही दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभार वो शहर के अंदर भी घुस जाते हैं। और तभी रूडो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम इस जगह को सील क्यों नहीं कर देते। और एंजिन कहने लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते वरना हमें एक कैदी की तरह महसूस होगा, और वैसे भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर आम वेपन काम ही नहीं करता, लेकिन तुम उन्हें अपने ग्लव्स की मदद से हरा सकते हो। तुम जिस भी चीज से काफी ज्यादा प्यार करते हो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पहुंच जाती है और हम इस तरह की चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और इस तरह की पावर्स का इस्तेमाल काफी कम लोग ही कर पाते हैं। और तभी रूडो सोचने लगता है कि रेक्टो ने उससे एकदम सही बात कही थी, जिसके चलते एंजिन बताने लगता है कि जो लोग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्लीनर्स है, जो कि इस तरह के मॉन्स्टर्स से लड़ा करते हैं। और हम लोगों की संख्या काफी ज्यादा कम है और इसी वजह से हम लोगों को और भी ज्यादा गिवर्स चाहिए। जिसके चलते रूडो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओगे। जिसके चलते एंजिन कहने लगता है कि सच बात तो यह है कि मुझे भी ऊपर जाने का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे बॉस है उन्हें इस चीज के बारे में सब कुछ मालूम है, तो हो सकता है कि वो तेरी मदद कर दे। और तभी रूडो कहने लगता है कि फिर तो मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना ही होगा। और तभी एंजिन रूडो से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें अपने ग्लव्स किसने दिए थे। और एंजिन कहने लगता है कि मुझे ये ग्लव्स मेरे डैड ने दिए थे और इनके अलावा मेरे पास उनकी कोई भी निशानी नहीं है। जिसके चलते एंजिन कहने लगता है कि मुझे ये ग्लव्स काफी ज्यादा पुराने लग रहे हैं, लेकिन इनका ख्याल काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रखा गया है। और तब एंजिन कहने लगता है कि तुम्हें अपने ग्लव्स का ध्यान रखना होगा। और तभी रूडो एंजिन से कहने लगता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी मदद करी और अगर मुझे ऊपर जाने का रास्ता मालूम चल सकता है तो मैं क्लियरेंस को जरूर ज्वाइन करूंगा। और तभी एंजिन रूडो को जरा से पैसे देता है। एंजिन कहने लगता है कि ये तुम्हारी पहली पेमेंट है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। और तभी रूडो कहने लगता है कि क्या सचमुच में मुझे इन पैसों को लेना भी चाहिए। और तभी एंजिन कहने लगता है कि ये पैसे मुझे तुम्हारे कपड़े बेचकर मिले हैं। और तभी रूडो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, आखिर तूने मेरे कपड़े कैसे बेच दिए। यानी अभी तक ये खाया हुआ खाना और डॉक्टर की फीस भी इसी पैसों से भरी गई थी। और एंजिन कहने लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस जगह पर तुम वो कपड़े पहने रहते तो कोई भी समझ जाता कि तुम बाहर से आए हो। और अचानक से उस जगह पर एक कैट आ जाती है जो कि रूडो के पैसे लेकर भाग जाती है। और ये चीज देखते हुए रूडो भी उस बिल्ली का पीछा करने लगता है और भागते हुए रूडो एक गली के अंदर पहुंचता है जहां पर उसे एक लकड़ी दिखती है। और उस लकड़ी का इस्तेमाल करने के साथ ही रूडो उस बिल्ली को पकड़ लेता है, लेकिन वो लकड़ी किसी और शख्स की थी और वो भी वहां पर पहुंच जाता है। और तभी वो बंदा वहां पर आने के साथ ही कहने लगता है कि वो चीज मेरी है। और रूडो कहने लगता है कि ये पैसे तो सिर्फ मेरे हैं। और वो शख्स कहने लगता है कि मैं उस लकड़ी की बात कर रहा हूँ। और तभी रूडो कहने लगता है कि ये तो सिर्फ एक आम सी लकड़ी है, लेकिन अचानक से वो शख्स रूडो से उस लकड़ी को छीन लेता है। और तभी हमें उस शख्स के कपड़ों पर एक बैज दिखाया जाता है और ऐसा ही एक बैज एंजिन के कपड़ों पर भी है। और तभी वो शख्स रूडो से कहने लगता है कि तुम्हें किसी की भी चीज को इस तरह से लेकर नहीं भागना चाहिए। जिसके चलते वो शख्स भी बताने लगता है कि वो भी एक क्लीनर है और अपनी स्टिक को बड़ा करने के साथ ही वो रूडो के ऊपर अटैक कर देता है। और वो अटैक उसने रूडो को डराने के लिए किया था। अब वो बंदा बताने लगता है कि मेरा नाम जान का है और मैं भी एक क्लीनर हूँ
और एंजन ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और अब से मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ जो कि तुम्हारे बिहेवियर को सुधारने वाला है। क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि चोरी नहीं करनी चाहिए? और रूडो उससे कहने लगता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा था। रूडो बताने लगता है कि मैं तो सिर्फ उस बिल्ली को पकड़ रहा था। और तभी जानका कहने लगता है कि तुम्हारे मॉम और डैड ने तुम्हें सही परवरिश नहीं दी। और ये बात सुनने के साथ ही रूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी अचानक से उसे रेक्टो की एक बात याद आती है। रेक्टो ने उसे बताया था कि अगर तुम्हें कभी किसी को कुछ समझाना हो तो अपना दिमाग शांत रहकर ही समझाना, क्योंकि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के साथ साथ दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। और तभी रेक्टो जानका से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं चोरी नहीं करना चाहता था। और जानका भी रेक्टो की ये बात समझते हुए अपनी स्टिक को नॉर्मल कर लेता है, जिसके चलते जानका भी रेक्टो से कहने लगता है कि मुझे भी माफ कर देना, मैं भी कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था और अगर मैंने भी तुम्हें डरा दिया तो मुझे माफ करना। और रूडो भी ये जानकर हैरान था कि प्यार से बात करने पर कोई इतनी जल्दी शांत हो जाता है, उसे मालूम ही नहीं था। और जानका हंसते हुए रूडो से कहने लगता है कि आखिर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करने वाले हो तो तुम्हारा वेपन क्या है? और ये बात सुनने के साथ ही रूडो जरा सा कंफ्यूज हो जाता है और रूडो कहने लगता है अच्छा तुम मेरी पावर्स की बात कर रहे हो, वो शायद मेरे ग्लव्स है। और जानका भी कहने लगता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो मुझे काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। और तभी रूडो सोचने लगता है कि इसकी तो पूरी पर्सनैलिटी ही अचानक से चेंज हो गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो ये कुछ और ही लग रहा था। और जानका को स्माइल करते देख रूडो को भी रेक्टो की एक बात याद आती है। रेक्टो ने रूडो से कहा था कि अगर कोई तुमसे बात करे तो तुम्हें भी स्माइल करते हुए जवाब देना चाहिए। और तभी जानका रूडो से पूछने लगता है कि आखिर तुम क्लीनर्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हो? और तभी रूडो एक अजीब सी स्माइल देने लगता है और वो जानका से कहने लगता है कि मैं कुछ समय के लिए ही क्लीनर्स के अंदर हूँ। और जानका रूडो का फेस देखने के साथ ही काफी अजीब सा फील करने लगता है। जानका रूडो से कहने लगता है कि आखिर तुम इतना अजीब सा चेहरा क्यों बना रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे अभी भी लड़ाई करनी है तो तुम मुझसे लड़ाई कर सकते हो। और रूडो जानका से कहने लगता है कि मैं काफी देर से स्माइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी जानका कहने लगता है कि उस अजीब सी चीज को तू स्माइल बिल्कुल भी मत बोल। और तभी रूडो एक अजीब तरह से स्माइल करने लगता है और ये चीज देखते हुए जानका का दिमाग बौखलाने लगता है और वो दोनों ही फिर से आपस में लड़ाई करने लगते हैं। जानका भी रूडो से कहने लगता है कि तेरा मतलब क्या है कि तू कुछ समय के लिए ही क्लीनर्स को ज्वाइन करेगा? आखिर तेरा हमारे साथ गोल क्या है? और अब तो रूडो का दिमाग भी जरा सा हटने लगता है और रूडो भी कहने लगता है कि आखिर तेरा मतलब क्या है मेरे गोल्स को लेकर। और तभी जानका भी रूडो से लड़ने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। और तभी जानका भी रूडो से कहने लगता है कि जब से पहली बार मैंने तुम्हें देखा है तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और अचानक से रूडो भी एक कचरा उठा लेता है और जानका ये चीज जानकर हैरान था कि आखिर रूडो ने इस कचरे को वेपन कैसे बना लिया, क्योंकि रूडो ने तो अपना वेपन ग्लव बताया था और अब ये एक साथ दो वेपन्स को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और जानका समझ जाता है कि रूडो की असली ताकत क्या है, वो किसी भी चीज को अपना हथियार बना सकता है। और इसी चीज के चलते ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आखिर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।